अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़वाद अहमद है और आप मेरा चैनल नेक्सस कंसल्टेंट देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट के कमेंट्स पे हम वीडियो बना रहे हैं कि उन्होंने कमेंट्स किए हुए थे कि हमारे केसेस रिफ्यूज़ हो गए एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया से, तो दोबारा हम एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, या एक दफ़ा रिफ्यूज़ होने के बाद हमें दोबारा वीज़ा मिल सकता है या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्सस के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपको वीडियोस मिलती रहें और आपको जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग वीज़ा कंसल्टेंसी तो वो आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन था कि रिफ्यूज़ल के बाद दोबारा आप सेम कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल होते हैं। अगर जब तक आप बैन नहीं होते, अगर आपका जो रिफ्यूज़ल आया है उसमें अगर उन्होंने आपको बैन कर दिया फिर तो आप एलिजिबल नहीं है दोबारा अप्लाई करने के लिए। पर अगर वो रिफ्यूज़ल है, रिफ्यूज़ल में वीज़ा ऑफिसर आपको प्रॉपर रीज़न देता है कि किस वजह से उसने आपको रिफ्यूज़ किया है। तो काफ़ी सारी रीज़न होती हैं, कुछ आपके कंट्रीज़ के सर्कमस्टांसेस पे आ जाती है कि आपकी कंट्री के जो करंट सर्कमस्टांसेस है वो ठीक नहीं है, पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, इस वजह से वो आपको वीज़ा नहीं ग्रांट कर रहा। और फिर उसके बाद कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट्स पे आ जाता है, फाइनेंशियली आपको वो स्ट्रांग नहीं कंसिडर कर रहा होता। और कुछ चीज़ें आपके एकेडमिक के रिगार्डिंग आ जाती हैं कि उसको लगता है कि आपकी स्टडी जो है सेम स्टडी आपके अपने होम कंट्री में भी है, तो आप फिर क्यों बाहर आके स्टडी करना चाह रहे हैं, कि उसको आप जेन्युइन नहीं लग रहे हो, तो सही लग रहा होता है कि ये जो भी स्टूडेंट है ये यहाँ पे आके सेट हो जाएगा और वापस नहीं जाएगा। और वैसे होता भी यही है कि 90% स्टूडेंट जो हैं तो वो वहाँ से PR लेके ही वापस आते हैं, या 10% कोई स्टूडेंट होते हैं जो वापस आ जाएं, बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस में अपना स्टडी वीज़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर के जो डाउट्स होते हैं अगर वो नहीं क्लियर होते अगर आपकी, तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। इससे ये नहीं होता कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं थी। अगर आप 10 प्रोफाइल सेम उस बेस पे आप एम्बेसी में भेजें, उसमें से 3-4 वीज़ा अप्रूव होंगे और काफ़ी 6-7 वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ भी हो जाएंगे। सेम प्रोफाइल हो, सेम परसेंटेज हो, सेम आइट्स के स्कोर हो, तो वो सारा डिपेंड करता है कि वीज़ा ऑफिसर ने हर स्टूडेंट को वीज़ा नहीं देना। जिस प्रोफाइल पे जिस जॉब प्रोफाइल से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रही होगी, या उनका भी एक टारगेट होता है कि उन्होंने इतने वीज़ा इशू करने हैं, तो वो उस चीज़ के मुताबिक आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। पर ये नहीं है कि अगर आपको एक दफ़ा रिफ्यूज़ कर लिया वीज़ा ऑफिसर ने तो आप दोबारा एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अगर आपको लगता है कि जो उसने आपको रिफ्यूज़ल लगाया है जिस बेस पे, तो वो बिल्कुल वो बेस ठीक नहीं है, वो रॉन्ग है, तो आप दोबारा SOP में वो चीज़ लिख के वीज़ा ऑफिसर का डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उसी कोर्स में आप विद इन 10 डेज़ में दोबारा प्रोफाइल अपनी जो फाइल सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपने सर्कमस्टांसेस चेंज करने, जैसे आपने 12 इंटरमीडिएट की हुई है, प्लस टू की हुई है, तो अगर या तो आप उसके बाद ये है कि सर्कमस्टांसेस चेंज करने में ये है कि अगर आप बैचलर्स करते हैं फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो एक आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। पर अगर आपने आपका रिफ्यूज़ल आया है पर वो बेस ठीक नहीं है और आपको लगता है कि ये मैं दोबारा वीज़ा ऑफिसर को उसका डाउट क्लियर कर सकता हूँ, तो आप दोबारा फिर तो आपके ज़ाहिर COE वगैरह सारा कुछ आपकी बैंक, आपने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट सारी फाइल आपकी रेडी होती है। आपने कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट दोबारा अपडेट करवा के और एम्बेसी फ़ी पे करके आपने दोबारा अपना केस लॉन्च करना होता है। तो फिर आपको अगर लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दोबारा चांस लें, और उस टाइम पे तो आपका इतना एक्सपेंस ही नहीं आ रहा होता। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं नेक्सस की तरफ से भी जिनके सेकंड और थर्ड टाइम पे भी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा थर्ड टाइम पे भी अप्रूव हुए हैं। और मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, उनके जो प्रोफाइल थी बहुत स्ट्रांग थी। एक प्रोफाइल थी जिसमें 7.5 बैंड थे, तो उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू पे आके। उसने इंटरव्यू भी बहुत स्ट्रांग दिया और वीज़ा ऑफिसर ने लिखा कि उसके रिफ्यूज़ल में ये उसने कंडीशन लगा ली थी कि मुझे नहीं लगता कि आप जाके वापस आओगे, आप वहीं पे सेटल हो जाओगे। और उसके साथ जो दूसरा मेरा एक फ्रेंड था उसके 5 बैंड थे, उसका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। और मास्टर बेस का वीज़ा जो है वो वीज़ा ऑफिसर ने अप्रूव नहीं किया और जो डिप्लोमा बेस पे था वो अप्रूव हो गया। तो जो मास्टर बैंड वाला था, मास्टर लेवल का स्टूडेंट, उसने दोबारा अप्लाई किया और विद इन 9 डेज़ उसका वीज़ा अप्रूव हो गया।
तो ये सारा इसी तरह है कि अगर आपका वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आप दोबारा चांस ले सकते हैं, जल्दी भी ले सकते हैं। और आपने अगर थोड़ी सी प्रोफाइल को चेंज करना है तो फिर आप 6 मंथ या 1 ईयर का गैप दे दें, उस दरमियान आप कोई वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप कुछ करके अपने सर्कमस्टांसेस चेंज कर लें, या जो रिफ्यूज़ल है उसमें जो उसने रीज़न लगाई उस रीज़न पे वर्क करके उस रिफ्यूज़ल पे वर्क करके जो अपने जो प्रोफाइल उसको स्ट्रॉन्ग करना है और दोबारा आप सबमिट कर लें अपना केस, तो होपफुली आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और इसके साथ ही यूएस के भी हमारे काफ़ी सारे केसेस थे जो उनके इंटरव्यू में एक दफ़ा उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, तो वो उन्होंने सेकंड, थर्ड टाइम, इवन 4th, 5th टाइम में भी वीज़ा अप्रूव हुए हैं। तो सेम प्रोफाइल पे भी अप्रूव हुआ, कुछ स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल चेंज की, अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, तो उसके बाद उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। तो इसमें एक दफ़ा रिफ्यूज़ल आने से कोई भी डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा चांस ले सकते हैं, कोई भी कंट्री है। अगर आपने और दूसरा ये कि अगर आपको ये लगता है कि एक कंट्री का रिफ्यूज़ल दूसरी कंट्री पे इफ़ेक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है, नहीं करता। और बहुत सारे हमारे अपने नेक्सस के स्टूडेंट हैं जिनके यूएस से रिफ्यूज़ हुए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ हुए वो यूएस या यूके में है। तो आपकी सारा डिपेंड करता है कि आपकी लक किस कंट्री में ज़्यादा जो है स्ट्रांग है। तो आप एक कंट्री से रिफ्यूज़ हो गए तो आप जाना ही अगर उसी कंट्री में, तो आप दोबारा उसमें अप्लाई करें, और अगर आप कंट्री चेंज करना चाहते हैं तो आप सेकंड, थर्ड कंट्री में अप्लाई करके अपना वीज़ा ले सकते हैं। होपफुली आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और काफ़ी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपके डाउट्स जो थे दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के हमने क्लियर करने की काफ़ी कोशिश की है, तो होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और किसी टॉपिक पे आपने वीडियो बनवानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।